हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का 7th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना है, तब भी आज भी हम उसे क्यों एक्सेप्ट करते हैं। सो वी गॉट टू नो दैट व्हाई शुड वी फॉलो सच एन ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही हमने गांधी जी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के व्यूज के बारे में भी जाना। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। प्रीएम्बल ये ऐसा वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा, बट कभी इसका डीप मतलब जाना है। आज समझाते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रीएम्बल एक डेमोक्रेसी पर लिखी गई पोएम की तरह है, एक कविता की तरह है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले यानी शुरुआत में लिखा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंट्रोड्यूस करता है, उसका जो क्रक्स होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, ये हमें प्रीएम्बल बता देता है। प्रीएम्बल के अंदर वो सारे मॉरल वैल्यूज और फिलॉसफीज होती हैं जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, यानी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर बना हुआ है। तो प्रीएम्बल क्या है बताइए? प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बताता है रीजंस और गाइडिंग वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और इसके गाइडिंग वैल्यूज, इसके आइडियाज, इसके फिलॉसफीज क्या हैं। सो व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट in a constitution which states the reasons and guiding values of the constitution. प्लस प्रीएम्बल एक स्टैंडर्ड और डायरेक्शन, एक दिशा प्रोवाइड करता है, जिससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं। क्योंकि प्रीएम्बल में वो सारी चीजें लिस्ट आउट होती हैं जो एक गवर्नमेंट का विजन है, जो वो चाहते हैं सोसाइटी में हो। प्रीएम्बल फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, उसकी आत्मा है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल इज स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस इट गिव्स मॉरल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव्स डायरेक्शन टू गवर्नमेंट टू जज देयर एक्शन, प्लस वी कैन से दैट प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा प्रीएम्बल, यानी इंडिया का प्रीएम्बल, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, इसमें कई वर्ड्स आप देख रहे हो हाईलाइटेड हैं, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और वगैरह वगैरह। अब इन वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं, क्योंकि पूरा जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हो तो कई बार आपको लगता है कि भाई सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है। तो आपको बताते हैं इन सारे वर्ड्स का मीनिंग, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कह क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडिया के लोगों ने यानी सिटीजन्स ने बनाया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। किसी आउटसाइड कंट्री या किंग या क्वीन या कोई भी आउटसाइड पावर का इसमें कोई भी रोल नहीं है, और ये हम पे थोपा नहीं गया है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एक्चुअली मेड इट। अब चलते हैं सेकंड पे, सोवरेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट होगी वो अपने डिसीजंस खुद लेगी, यानी लोग खुद डिसीजंस लेंगे और कोई आउटसाइड फोर्स हमें नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, जो भी वेल्थ है,
जो भी सोसाइटी में वेल्थ होगी वो सोशली जनरेट किया जाएगा। जी हाँ, वेल्थ जो भी होगी वो सोशली जनरेट की जाएगी और सोसाइटी उसे इक्वली शेयर करेगी। और जो गवर्नमेंट है वो लैंड की जो ओनरशिप है और इंडस्ट्री की जो भी ओनरशिप है कि कौन उसको ओन कर रहा है, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी ताकि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके। मतलब जो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो ज़रूर मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओनरशिप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, सारे प्राइवेट ओनरशिप ही हो जाए, तो क्या होगा कि जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा, जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा। अब बात करते हैं सेक्युलर की। तो फ्रेंड्स, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ये फ्रीडम होगी कि वो किसी भी फेथ या किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई भी एक रिलीजन को ऑफिशियल नहीं कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करेगी और किसी भी पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। सारे जो भी रिलीजन्स होंगे वो एक समान होंगे। तो अभी तक हमने 4 वर्ड्स पढ़े, इनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो we the people of India, it means the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives. It has not been handed down to us by a king or any outside power. Second, that is sovereign. It means people of India have supreme right to make decisions on both internal and external matters of the country. The government of India cannot be dictated by any external power. Third, that is socialist. It means wealth is generated socially and it should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. Fourth, that is secular. It means citizens are free to follow the religion of their own choice. There is no official religion. Government will treat all the religions and beliefs and practices with equal respect. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जहां लोगों के पास इक्वल राइट्स होंगे, उनके पास रूलर चुनने का राइट होगा और जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों को आंसरेबल होगी, अकाउंटेबल होगी। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं रिपब्लिक का मतलब। तो रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कोई राजा महाराजा नहीं होगा, वो इलेक्टेड पर्सन होगा। कोई किंग, क्वीन, हेरिडिटरी पोजीशन वाला पर्सन हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा, इलेक्टेड पर्सन होगा हेड ऑफ द स्टेट। ये मतलब है रिपब्लिक का। जैसे इंडिया में हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कोई हेरिडिटरी रूलर तो नहीं है ना, इलेक्ट होके आते हैं। तो राजा महाराजा नहीं है हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट, एक इलेक्टेड पर्सन है हेड ऑफ द स्टेट, यानी प्रेसिडेंट। जैसे कि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में आज भी हेरिडिटरी रूलर रूल करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट यानी जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो है जस्टिस। तो फ्रेंड्स, सिटीजन्स को किसी भी तरह का मतलब इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जैसे कास्ट, जेंडर या फिर स्किन कलर, इनके बेसिस पे कोई एक तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। प्लस गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल इनइक्वालिटी को दूर करे, रिड्यूस करे। मतलब जितने भी सोसाइटी में सपोज अनटचेबिलिटी टाइप के कुछ इश्यूज अगर हैं कहीं किसी भी जगह, तो उनको वो रिड्यूस करने चाहिए। और गवर्नमेंट जो है वो सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी और स्पेशली
उन सेक्शंस के लिए जो थोड़े वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए ज़्यादा काम करेगी। अब जानते हैं लिबर्टी क्या है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को जो भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सिटीजन पर नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। सिटीजन्स क्या सोचते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है। कोई उनको नहीं बता सकता कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये सोचना है या तुम्हें ये नहीं सोचना है। ये पूरा सिटीजन्स पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी बहुत सिंपल, जो सभी सिटीजन्स के लिए लॉ होगा, एक तो वो सेम रहेगा, सब इक्वल रहेंगे। जो भी इनइक्वालिटीज हैं, ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी सोसाइटी में अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको गवर्नमेंट को ख़त्म करना होगा, रिड्यूस करना होगा। और गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एकदम इक्वल उनको चांसेस मिले, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बीट एजुकेशन, बीट जॉब्स या फिर और कोई फील्ड। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी। तो फ्रेंड्स, फ्रेटर्निटी मतलब इंडिया में हम सब जितने भी लोग रहते हैं, हम सब एक फैमिली मेंबर्स की तरह है, एक परिवार की तरह एकजुट होके रहना है हमें। हम कहते हैं ना कि सपोज क्लास में सारे बच्चे हैं तो हम एक फ्रेटर्निटी हैं, एक फैमिली की तरह हैं, आपस में सुख दुख में हमें काम आना है। और एक चीज़ और, जैसे क्लास में आपको टीचर कहती होगी डोंट बुली अदर्स, मतलब किसी को हमें इन्फीरियर फील नहीं कराना, क्योंकि सब हम जितने भी सिटीजन्स हैं वो हम सब इक्वल हैं। तो वी शुड नॉट मेक एनीबडी एल्स फील इन्फीरियर। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमने पहले 4 वर्ड्स तो रिवाइज कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं और ये जितना भी हमने करा इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। Democratic. What is democratic? Democratic means in India, it is the people who elect their leaders or rulers who form the government. The government has to work according to some basic rules, keeping in mind the welfare of the society. Then comes republic. Republic means the head of the state is an elected person in India and not a hereditary ruler. That means a king or queen. Then comes justice. Discrimination of the citizens on any grounds, be it caste, religion, or gender, cannot be done by anyone. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially the disadvantaged and the weaker sections. Then comes liberty. There are no unreasonable restrictions on the citizens in which they can be told that how to think or how to express themselves. It totally depends on the citizens as they want to think and express themselves. Then comes equality. All citizens are equal before the law. The government should ensure equal opportunities for all. And last but not the least, fraternity. All the citizens should live like the members of one big family. No one should treat another citizen as inferior. तो फ्रेंड्स, ये था the preamble to the Constitution of India. ये जो सारे वर्ड्स हमने समझे आज, इन पर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं। तो सारे वर्ड्स की डेफिनेशन और उसके मीनिंग को अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब इस